वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं और जानी भाई आए हुए हैं मलिक इकबाल साहब के पास, जो मोस्ट पुराने फेंसियर्स में कोयटा के बलूचिस्तान के उनका शुमार होता है। उनके पास अल्बाइनो रेड आइज की बहुत बड़ी उन दिनों में कॉलोनियाँ लगी होती थी। जानी भाई, आपको याद है? आप कुछ कहें इकबाल साहब के जी बारे हाँ, बिल्कुल दोस्तों। आज हाजी साहब के साथ तो मेरा पुराना ताल्लुकात है। तो हाजी साहब के पास आज आए थे, तो इनकी माशाल्लाह नर्सरी में आए। इनके पास जरीबन का बहुत बड़ा शौक है। इनका घर के में भी काफ़ी जरीबन थी और इनकी जान मोहम्मद रोड पर एक बड़ी नर्सरी भी है। तो हाजी साहब का पुराना शौक है और कोयटा में सबसे पहले अल्बिनो लाने वाले और इनको बेचने वाले और लोगों को सप्लाई की जो इन्होंने दी है अल्बिनो की, सबसे ज़्यादा मलिक साहब के घर से गई हैं। तो उसमें इन्होंने ना कोयटा वालों के लिए बड़ी खिदमत की हैं। तो आज भी माशाल्लाह इनका शौक़ है और थोड़े से हाजी साहब अभी थोड़े से बूढ़े हो गए हैं, तो लिहाजा कम इन्होंने कर दिया है। तो जानी भाई इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि पुराने फेंसियर इकबाल साहब इनको खींचने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग दोबारा। नहीं, इंशाल्लाह ताला सीज़न में हाजी साहब को कोई गिफ्ट विफ्ट करेंगे, ये जोड़े वोड़े के हाजी साहब का शौक़ दोबारा ताज़ा हो। तो एक दफ़ा जब हाजी साहब के पास एक थोड़े से बर्ड आ गए तो बाकी हाजी साहब खुद बढ़ा और लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लोग कहते हैं कि अल्बाइनो रेड आइज का सर्वाइव आजकल मुश्किल है। तो उन दिनों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि हाजी साहब का जो भी मटकी हम खोलते थे उसमें चार चार जी पाँच हाँ, पाँच जी बच्चे हाँ। छः बच्चे होते थे। हाजी साहब का गार्डन था छोटा, उसमें हम आके चाय पी रहे होते थे और पीछे भरपूर सर्दियों में से प्लास्टिक का शेड लगा होता था और अल्बिनो की ब्रीड ऐसे ही चल है रही जानी होती भाई, थी। बिल्कुल। आजकल के ज़माने में उसको हीटर भी लगाओ, वो भी लगाओ। तो हाजी साहब के हम लोगों ने खुद देखे, ईंट के नीचे भी ब्रीड किया हुआ था बिल्कुल ऐसी लगभग। है हाँ, जानी भाई, वो नीचे अल्बिनो में। जी हाँ, नीचे बिल्कुल जो है ना, उनको ईंट पड़ी जगह थी नहीं उसके। मिलती, ईंट के ऊपर भी ब्रीड कर देते और थे। बिल्कुल सर्दियों में ये पुराना है। आजकल तो लोगों ने बहुत नाजुक बनाया है इसको, लवबर्ड को, पर लवबर्ड बहुत हार्ड परिंदा है। तो अभी हाजी साहब भी था हमारे करीब हैं, इनको इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा हल्की सी बात का मौका देंगे कि थोड़ा सा हमसे सलाम दुआ कर लें। हाँ जी, नुमान भाई। ये दोस्तों आप देखें, हाजी इकबाल साहब की अल्हम्दुलिल्लाह नर्सरी है। ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये मेरे ख्याल से कोई 2-3 एकड़ की जगह है। वहाँ पर ये नर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े पैमाने के ऊपर हाजी साहब ने बनाई हुई। तो हाजी साहब आप प्लीज़ ज़रा आ जाएं, हमारे बलूचिस्तान के व्यूवर्स को अपना तारुफ कराएं। तारुफ आपका हम लोगों ने करा दिया जी, है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। ये दो दोस्त मेरे पास, आज बहुत पुराने दोस्त मेरे पास आए थे। आजकल मैं तो लव बर्ड से बहुत दूर हूँ। किसी ज़माने में मेरे साथ लव बर्ड बहुत ज़्यादा तादाद में होते थे। ख़ास करके ये आम वैरायटी होते थे, ख़ास ऐसे वैरायटी नहीं होते थे। उनमें उन दिनों में दो रेड आइज होते थे, एल्बिनो, लोटिनो, ये दो होते थे। आजकल तो मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत ज़्यादा उसमें वो है। तो ये दोस्त अभी मुझे वापस कह रहे कि वापस इस फील्ड में आप आ जाए। तो इकबाल साहब इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि आप जैसे फेंसियर्स का जो अल्बाइनो रेड आइज की उस वक्त प्रोडक्शन करा रहे थे, आप जी जी जैसे जी जी उस्तादों जी का होना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। तो आप हमें कुछ अपने उस दौर के एक्सपीरियंस बताएं। आप सॉफ्ट फूड में उनको क्या देते थे और आप उनको उस वक्त दाने में क्या देते थे, जो आपके पास मैंने अपने आंखों से देखा है कि वो ऐसी सर्वाइव रेड आई की प्रोडक्शन आपके पास जो थी किसी के पास अभी तक नहीं है पूरे पाकिस्तान में। जी बिल्कुल। मैं तो सब फूड अभी देख रहा हूँ जो आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो। मैं तो इतना मेहनत नहीं करता था। हाँ, उसको दाना धो कर मैं देता था, साफ करके देता था। बाकी ये ग्रीन कभी मैं देता था, ग्रीनरी जैसा लूसन हुआ, कभी सीज़न में कोई चीज़ होता देता। आपने खुद देखा है मेरे साथ -14 में मेरे गार्डन में ओपन होते थे। बिल्कुल आप ऐसी है, यकीन करें, दो दो दिन तक पानी उनका जमा रहता था। ऐसी है बिल्कुल। आज साहब मैंने खुद देखा था। मैं खुद दफ्तर में होता था, टाइम ज़्यादा मैं नहीं दे सकता था ना। दो दो दिन के बाद जब मैं पिंजरा खोलता था, पानी उतने प्यासे होते थे। तो आपको मैंने कितने दफ़ा दिखाया, जानी भाई को दिखाया मैंने, वो किया कि -10, 11, 12 में मेरे साथ 4-4, 5-5 बच्चे हर एक मटके में होते थे। बिल्कुल ऐसी है, हमने या खुद देखा हुआ था, जानी भाई ने देखा हुआ था, जो पुराने फेंसियर्स हैं उन उस दौर के कोयटा के, उन्होंने सब ने आपका, और हम आते थे आपके पास और आप हमें उस दौर में बहुत अच्छा रिस्पांस और बहुत अच्छा इखलाक बिल्कुल हमें बिल्कुल देते थे। सारे मेरे पास तो बहुत दोस्त आते थे। लव बर्ड को कोयटा में बहुत कम लोग जानते थे, ऐसी है बिल्कुल। बिल्कुल कम जानते थे, क्योंकि मेरा आना जाना कराची में होता था। उधर से मैं ये आम सा ले आता था, आम सा ले आता था उधर से, मैं फिर इधर रखता था। उन दिनों में तो
ये नहीं था कि जैसा अभी आप लोग कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो, ये चीज़ निकाल रहे हो, वो कर रहे हो, ये कर तो रहे हो। आज साहब अब तो उन दिनों में खाली एक अल्बाइनो मशहूर था, एक पर्सनाटा येलो चेस्ट मशहूर था, कुछ वायलेट वगैरह थे, कुछ सैबल वगैरह थे। तो अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं देख रहा हूँ कि अनगिनत म्यूटेशंस आ चुकी है। तो अब आपका सर इसमें होना बहुत ज़रूरी है। आप इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज्वाइन करूंगा इंशाल्लाह, वो बिल्कुल मार्च अप्रैल में आप लोग से कुछ परिंदे लेकर मैं स्टार्ट कर लूँगा। जगह है मेरे पास अभी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं जॉब से भी रिटायर हो गया हूँ, तो मैं टाइम दूंगा इंशाल्लाह रखने का। वो मुझे उम्मीद है कि मैं रखूँ, क्योंकि लव बर्ड से मेरा तो बहुत ज़्यादा वाबस्तगी है ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका तो रिश्ता है बहुत पुराना। और मैंने एक चीज़ देखी है, लोबर्ट को 10 साल 15 साल भी अगर कोई पुराना फैंसियर छोड़ता है तो वो दोबारा लाजमी आता है, लाजमी आता है। ये एक नशा है। मेरा जहन से, दिल से लव बर्ड तो निकलता नहीं है ना। लव बर्ड तो यानी मेरा एक फैमिली मेंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई मजबूरी, कोई वो ना, मेरा कमर का भी तकलीफ था, कुछ मैं दफ्तर का भी परेशानी ज़्यादा था, मैं टाइम नहीं दे सका। तो इंशाल्लाह उम्मीद है। लव बर्ड तो एक बहुत सख्त जानदार चीज़ है। ये लोग कहते हैं ना कि जानी भाई के एक दिन में गया, उसने हीटर जलाया हुआ था। भाई क्यों, इसके कहते हैं टेम्परेचर। मैंने कहा नहीं, आ जाए ले लव बर्ड के सारे दिखाए शौकीन हजरात को, मेरा देख ले। गार्डन में मेरे रखे हुए हैं, ओपन रखे हुए हैं। माइनस दिन को 4 होता था, मैं उनका वो प्लास्टिक पॉलीथीन और बैग होता था, मैं ऊपर करता था। बिल्कुल। और एक चीज़ मैंने देखा था, आपने कोई हीटर रॉड वगैरह भी कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं था। मैंने आपको कह रहा हूँ ना कि -14 तक मैंने ब्रीड लिया है, ओपन। माशाल्लाह माशाल्लाह। और वो भी रेड आई से। बिल्कुल रेड आई से आपने देखे थे, मैंने देखे थे, बिल्कुल मुझे याद है। यानी आप यकीन करें, मेरे साथ एक पिंजरे में ओपन कॉलोनी में होते थे। आप लोग तो फिर भी वो रखते हो ना, हाँ केज में। मेरे साथ ओपन थे, 10 जोड़े मैंने एक जगह रखे थे। 11वां बन गया, उसको जगह नहीं था, उसके नीचे जमीन पे जमीन वाला मुझे भी याद है, जमीन वाला जानी भाई को भी याद है अच्छे तरीके से। बिल्कुल नीचे 2 ईंट पड़े होते। मैंने एक दिन देखा उधर वो बना रहा था जगह, जानी भाई आया, देखा उसने 4 अंडे दिए थे, बच्चे निकाले, बच्चे उधर ही बड़े किए उसने। बिल्कुल। नुमान भाई अभी मौके का फायदा उठाएं, इनसे मलिक साहब से कोई टिप्स वगैरह लें नए ब्रीडर के लिए, तो जरा तो उनके लिए फायदा हो जाए। आप सिर्फ सर, लोग पूरी दुनिया में रोना रो रहे हैं कि लवबर्ड के ये रेड आई के चिक्स जो है वो सरवाइव नहीं करते। तो हमने अपनी आंखों से देखा था, आपने रेड टू रेड सारे पेयर्स लगाए हुए थे और वो इतना अच्छा सर्वाइव हो रहा था। और आप का मैंने खुद देखा था, ना कोई रॉड आप यूज़ करते थे, ना हीटर यूज़ करते थे। -14 में भी आप उनसे ब्रीड रहे। कोई ऐसा गुर आप बता दे, कोई गर्म चीज़ या कोई ऐसा आप यूज़ कराते थे, वो हमारे फैंसियर्स को बताएं। कुछ गुर इसमें नहीं, कुछ वो नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि लव बर्ड जो है ना, एक बहुत सख्त जानवर है, परिंदा है, बहुत ही सख्त। बिल्कुल। मैंने आपसे कहा ना कि मैंने -14 में, 12 में, 13 में इसको रखे। 2 दिन प्यासे होते थे। अभी जानी भाई से मैंने पूछा, कहता है 120 जोड़े, मैंने 100 बच्चे भी नहीं लिए। मैंने कहा मेरे 20 जोड़े होते थे, मैं 140 बच्चे में लेते। तो सर अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका वही एक्सपीरियंस है। आप दोबारा इसमें, आपको हम वेलकम कहेंगे। आपके पास अब जगह भी है इंशाल्लाह। तो आप जैसे पुराने फैंसियर्स के सोबीक में एक नया जान डालने का मुतरादिफ है इंशाल्लाह। मैं आप सबको मायूस नहीं करूँगा इंशाल्लाह। मैं मार्च से इंशाल्लाह आप दोस्तों से सर से वो करके शुरू करूँगा, क्योंकि मेरे साथ सारे केजेस पड़े हुए हैं, सब कुछ पड़े हुए हैं बहुत। अभी भी मेरे साथ 40-50 जोड़े के केज पड़े हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं वापस इस फील्ड में आऊँगा इंशाल्लाह ज़रूर इंशाल्लाह। और ये हमारे लिए, पूरे कोयटा के फैंसियर्स के लिए काबिल फ़ख्र होगा और एक बहुत बड़ी जो है बात होगी कि आप जैसे पुराने फैंसियर दोबारा इस हॉबी में आ गए। इंशाल्लाह। जानी भाई, आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगे? बस ये आई साहब के साथ तो आपको हमने पहले बताया, बहुत अच्छा दोस्ताना माहौल भी है। आई साहब हमसे बड़े भी हैं, हमारे बड़े चचाओं के दोस्त भी गुजरे हैं, हमारे साथ भी दोस्तों की तरह चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आप पूरे कोयटा वालों को इनसे फ़ायदा होगा। एक दफ़ा आई साहब से तजर्बे से हम फ़ायदा उठाएंगे। तो तमाम दोस्तों की आई साहब की सेहत की भी अपील है। हमारे बुजुर्ग भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उसके बाद ये अपना शौक भी जारी रखे इंशाल्लाह। जानी भाई हमारे लवबर्ड का सासा है, क्योंकि उन दिनों में जो मतलब ब्रीड आजी साहब ले रहे थे, इस तरह का ब्रीड आजकल इम्पॉसिबल है। इतने चीज़ों में, इतने विटामिन्स में, वो सादा दौर में इतनी ज़्यादा ब्रीड ले रहे थे, तो आजकल तो काफ़ी मॉडरेट हो चुका है। तो इंशाल्लाह एक बूस्ट आएगा, मैं समझता हूँ, तो बहुत फ़ायदा होगा फैंसियर्स को। भाई इनको आज ग्रुप में भी ऐड करते हैं, तो कभी कभार आजी साहब से टिप्स लिया करेंगे ग्रुप में। और आजी साहब को एडमन बना दे जानी भाई इंशाल्लाह। ठीक है।
चलें बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया So सर। nice of you. अल्लाह Thank you. अल्लाह Assalamu alaikum.